मनुष्य का मन ऐसी प्रकृति का बना हुआ है कि जिस पर प्रत्येक प्रकार का भाव अंकित हो जाता है, जिसको संस्कार कहते हैं। मन की ऐसी अवस्था है कि यह निंदा, बुराई और अपनी प्रशंसा की बातों को बड़े ध्यान से सुनता है। यही बातें विचार का रूप धारण कर लेती हैं और विचार ही संस्कार बन जाते हैं। जिस प्रकार घर की सफाई करने में तो अधिक समय लगता है, परंतु कूड़ा करकट बिखेरते समय देर नहीं लगती। पानी को ही ले लो, पानी में यदि रेत, मिट्टी आदि डाल दी जाए तो वह पानी शीघ्र ही गंदा हो जाता है, परंतु उस पानी को साफ करने के लिए कितने ही साधन अपनाने पड़ते हैं। उसे फिल्टर करना, छानना आदि कई ढंग अपनाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर पानी साफ होता है। इसी प्रकार मन को महापुरुषों की सुसंगत और सद्गुरु के बताए हुए उपदेश सुरत शब्द योग से साफ किया जा सकता है। फिर ये मन मायावी संस्कारों से मुक्त हो जाएगा और आत्मिक आनंद को प्राप्त कर लेगा। परंतु यदि इसे इधर उधर के विचारों में उलझा दिया जाए तो यह बुरे विचार संस्कार रूपी बीज बन जाएंगे, जिनमें से उसी प्रकार के वृक्षों की उत्पत्ति होगी और वे वैसे ही फल लगेंगे। इसीलिए संत महापुरुष उपदेश देते हैं, आँख कान मुख ढाँप के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। आँखें, कान और मुख ये तीनों प्रधान ज्ञानेंद्रियां हैं। इन तीनों से भले और बुरे विचार इंसान के अंदर प्रविष्ट होते हैं। आँखों को बंद करना सहज समाधि का संकेत है और कानों को बंद करना अनाहत ध्वनि और मुख बंद करना अजपा जाप का संकेत है। आँखों से किसी बुरी चीज को न देखो। जिस वस्तु को आँखें देखती हैं उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, फिर वह विचार रूप धारण करके संस्कार बन जाते हैं। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर समय इष्ट देव मालिक का ध्यान किया करो, ताकि अंतर मन में कोई और न बच सके, जिससे कि सूरत एकाग्र रहकर निरंतर शब्द में लीन रहे। कानों के द्वारा ऐसी बातों को मत सुनो जिससे कि दिल में बुरे विचार पैदा हों। ये श्रवण रस ऐसा है कि दूर से भी कोई निंदा, चुगली अथवा अपनी प्रशंसा की बात हो रही हो तो उसे शीघ्र ही सुन लेता है। पुनः वही विचार ही संस्कार बन जाते हैं। मुख से ऐसी वाणी न निकले जिससे कि पीछे पछताना पड़े। इसीलिए संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए सदा मालिक के भजन सुमिरन में चित्त को लगाओ, अन्यथा इन मायावी संस्कारों का परिणाम अधिक कष्टदायक होगा। जैसे संस्कार बनते हैं वैसे कर्म भी स्वाभाविक होते हैं। अतः यदि लक्ष्य को पाना चाहते हो तो ऐसे विचार पैदा करो जिससे श्रेष्ठ कर्म हो और वही कर्म फिर संस्कार बन जाए। संत महापुरुषों की पावन संगत से शुभ विचार मिलते हैं। शुभ विचारों से शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कारों से मन शुद्ध होकर आत्म कल्याण को प्राप्त करने में समर्थ होता है। अंततः संत महापुरुषों की संगत मनुष्य के शुभ संस्कारों को बनाने के लिए अति आवश्यक है। सच्चा शिष्य वही है जो अपनी खुदी को मार दे। साधारणतया मनुष्य किसी न किसी को अपना शिक्षक
अपना गुरु किसी न किसी रूप में मानता है। वास्तव में मुरीद नाम है मुर्दे का। जिस प्रकार मृतक प्राणी का शव कुछ भी नहीं कहता, चाहे उसे जल में बहाओ अथवा चिता में जलाओ, वह तो जीवित मनुष्य के हाथ में होता है। उसी प्रकार जीते जी सेवक को गुरु के सम्मुख बनना चाहिए। गुरु जो कुछ भी कहें उनके वचनानुसार चले, किसी भी बात में अपनी बुद्धि अपनी चतुराई न दिखावे, उनकी मौज में सदा प्रसन्न रहे। जब मन और मुर्शिद दोनों सम्मुख खड़े हों तो उस समय मन को छोड़कर अपने मुर्शिद की आज्ञा को माने। जब ये अवस्था आ जाएगी तो वास्तविक अर्थों में वह मुरीद बन जाएगा। जब तक ये अवस्था नहीं आए तब तक वो मुरीद नहीं कहला सकता। ऐसी अवस्था पूर्ण सद्गुरु की संगत और उनकी चरण शरण ग्रहण कर सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित करने से आती है। भक्ति और अहंकार दोनों एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, इन दोनों का आपस में वैर है। जिस हृदय में भक्ति का निवास है वहाँ अहंकार का कोई काम नहीं। जिस हृदय में अहंकार ने निवास किया है वहाँ से भक्ति फिर दूर हो जाती है। जिसके दिल में अहंकार समाया हुआ हो वो ये भी समझे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो ये उसकी नितांत भूल है। भक्ति करने के लिए अथवा मुरीद बनने के लिए मान, बड़ाई, कीर्ति, अहंकार आदि सबसे दूर रहना पड़ता है। ये मन है ही ऐसा कि जरा सा भी गुण अंदर प्रवेश करने पर इसमें अहंकार आ जाता है। परंतु अहंकार का डंक अत्यंत भयानक है। जैसे किसी भरे हुए दूध के बर्तन में जरा सी खटाई डाल देने पर अथवा अमृत के बर्तन में थोड़ा सा विष डाल देने पर परिस्थितियाँ सर्वथा बदल जाती हैं। ऐसे ही अहंकार के आ जाने से भक्ति का रूप बिल्कुल बदल जाता है। अहंकार व्यक्ति की कमाई को बिल्कुल ही नष्ट कर देता है। संत चरणदास जी फरमाते हैं, चरणदास यूँ कहते हैं सुनियो संत सुजान, मुक्ति मूल अधीनता नरक मूल अभिमान। नम्रता से ही मुक्ति मिलती है। इसीलिए मुरीद बनने के लिए नम्रता का गुण अति आवश्यक है। अभिमान तो पतन की ओर ले जाता है। अतः जब तक अहंकार की भावना है तब तक वो मुरीद नहीं कहला सकता। इसीलिए तो गुरु भक्ति को श्रेष्ठता दी जाती है, क्योंकि अन्य साधन जप, तप, संयम, व्रत आदि मनमति के अनुसार करने से स्वाभाविक ही अहंकार आ जाता है और अहंकार के आ जाने से किए गए जप, तप आदि का फल नष्ट होने लगता है। गुरु भक्ति में मन को साधना है और मनमति का त्याग करना है। किसी भी कार्य में अपने मन के ख्याल पैदा न करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर सब प्रकार से अपने आप को मिटा दें। तभी पूर्ण शिष्य अथवा मुरीद कहलाया जा सकता है। ये तभी हो सकता है जब समय के संत महापुरुषों की संगत प्राप्त हो। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं, दादू आपा जब लगे तब लग दूजा हो, जब यह आपा मिट गया तब दूजा नहीं कोई। जब तक खुद ही है तब तक परमात्मा का स्वरूप भिन्न नजर आता है। जब अहंकार ही मिट गया तो आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप दिखाई देने लगता है। अहंकार एक भारी शत्रु है, इसीलिए जो भी इसका त्याग कर दे, विषय वासना से रहित हो जाए, गुरु की सेवा तन मन धन से करे, गुरु के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखे, वही सच्चा शिष्य है।